मेरा नाम अमन खान है, पहले शुभम गोस्वामी था। यही खबर है कि पहले इनका नाम शुभम गोस्वामी था और अब इनका नाम अमन खान है। मेरे ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया, धर्म बदलने के लिए जमात में भिजाया गया, जिसमें 180 दिन के लगभग में जमात में रहा। वहाँ पे गौ मांस वगैरह भी खाया। जेल में इस पे दबाव बनाया जाता है कि तुम मुसलमान हो जाओ, उसके बाद तुम्हें जेल से रिहा करवा देंगे। मारने पीटने की हमेशा धमकी देते रहे, लोभ लालच भी देने की कोशिश करी। खतना करने की जब उसने बोली तो उसका मन में ये गवारा नहीं हुआ। देखिए, राजधानी भोपाल में बहुत ही हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। एक हिंदू युवक को मुस्लिम में पहले कन्वर्ट किया गया और फिर उसके बाद युवक को प्रताड़ित किया गया। हमारे साथ वो युवक इस वक्त है। ये बताओ कि पहले आपका क्या नाम था और अभी क्या नाम है आपका? पहले शुभम गोस्वामी था, अब अमन खान है। अमन खान नाम है आपका। जी, ये बताओ कि दरअसल ये लड़की और उनके परिवार का एक संयोजक प्लान था, जिसके तहत उनने मुझसे दोस्ती कराई और फिर मेरे ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया कि धर्म बदल के मुसलमान बन जाओ। नहीं हुआ तो उनने मेरे को केस वेस भी लगा दिया और उसके बाद है ना, मारने पीटने की हमेशा धमकी देते रहे। कई बार मैंने बोला पर वो माने नहीं। बस लड़की और खुद के परिवार से धमकी दे दे के मेरे को ऐसा करा, तो लोभ लालच भी देने की कोशिश करी, जिसके तहत मुझे धर्म परिवर्तन करा दिया उनने। कब दोस्ती हुई थी लड़की से और फिर क्या लड़की शादी वादी के लिए भी दबाव बना रही? हाँ, लड़की धर्म परिवर्तन का, धर्म बदल के शादी करने का दबाव भी बना रही थी। दोस्ती उससे हुई थी 2021 के लास्ट में। उसके बाद दोस्ती हुई थी? दोस्ती उससे हुई थी नंबर के ज़रिए, वो फ्रेंड सर्कल में थी दोस्त के, तो उसके ज़रिए बात हुई थी। तो उसने मेरा पता करा था, इस तरह से दोस्ती हुई थी उससे। उसके बाद है ना, धर्म बदलने के लिए जमात में भिजाया गया, जिसमें 180 दिन के लगभग में जमात में रहा। वहाँ पे गौ मांस वगैरह भी खाया, उनके अगर वो सेवन कराया, वो मतलब मजबूरी थी, कुछ और ऑप्शन नहीं था। उसके बाद उनके परिवार ने बराबर मुझको दबाव बनाते रहे। अब वो बोले कि अपने घर वालों को भी उसका दावत दो इस्लाम की और मुसलमान बनने के लिए बोलो। पर और मैं बहुत प्रताड़ित हो गया। बार बार फ़ोन आता था, धमकियाँ आती थी, जगह जगह रोक भी लेते थे, कभी कभी मारने की धमकी देते थे। जमात में कहाँ ले जाया गया था? कर्नाटका लेके गए थे, अपना मैसूर और मांड्या। तो कौन कौन लेकर गया था आपको? वो कुछ जमात के साथी थे। तो लड़की के परिवार वाले भी थे उसमें? लड़की के परिवार वालों ने भिजाया था। अच्छा, उनकी सहमति से मैं गया था। उनने तो डरा धमका कर ले गए थे? हाँ, वो लड़की ने, घर वालों ने बोला था चले आओ, दबाया था उस समय कि चले आओगे तो बढ़िया रहेगा। और धमकी तो वो देते ही रहते थे फ़ोन पे बराबर। वो मिलते थे तो वो बोलते थे कि तू जाएगा, बस समय आने पे तुझे मार देंगे, ऐसा मारने पीटने की बोलते थे। परिवार को भी मारने का उन्होंने कई बार बोला। मैं मम्मी पापा के पास भी धमकियाँ आई। क्या करते थे आप, मतलब मम्मी पापा, बैकग्राउंड क्या है घर का? मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा थोड़ा ड्राइविंग करते हैं और मैं भी जॉब करता हूँ और छोटा भाई भी। मैं अभी पिछले टाइम कॉल सेंटर में था, उससे पहले डीमार्ट में कर रहा था। तो अभी मैं रिसेंटली मेरी जॉब चली गई क्योंकि ये सब मामले थे। जब बीच में तुम पर पॉक्सो एक्ट भी लगा था? हाँ, वो डबल सर्टिफिकेट लगाए थे। उनके 2 एज सर्टिफिकेट हैं। 10वीं की 10th माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो मार्कशीट है 10वीं की, सरकारी मार्कशीट है, उसमें वो एज 19 है और जो आधार कार्ड है उसमें वो 17 की है। तो उनने जो उसमें भी धांधली की है। अब किस तरह उनने डबल एज सर्टिफिकेट बनाए और जेल भी गए तुम? हाँ, उसी में मुझे जेल पहुंचा दिया, छोटा गलत सर्टिफिकेट। जेल जाने के बाद फिर उन लोगों ने क्या कहा? जेल जाने के लिए उनने बोला कि भाई आओ, आने नहीं देंगे तुम्हें जब तक तुम इसका कन्वर्ट नहीं होगे, क्योंकि तुमने ऐसा करा, अब तुम कन्वर्ट होगे तो ही बात होगी और तभी तुम हमसे बच पाओगे। मतलब झूठा केस किया? हाँ, झूठा केस। तुम मान लिए कि अब हम मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं और जेल से मेरी रिहाई हो जाए? हाँ, काफ़ी प्रताड़ना के बाद, और मुझे क्योंकि उचित रास्ता नहीं दिखा, मैं बहुत प्रताड़ित हो गया था, तो मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ा। काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर। और इस्लाम कट्टरपंथी किताब वगैरह भी पढ़ाते थे कुछ ऐसी? उस बारे में थोड़ा बहुत संज्ञान है, ज़्यादा कुछ है तो उसमें भी मैंने पढ़ा लिखा, तो वो आपको बताऊंगा विस्तार से। बाकी मैं जमात में रह के आया 180 दिन के लगभग। 180 दिन जमात में? जी। क्या क्या वहाँ किए? उसमें नमाज़ें रोज़े रखे और पूरी 24 घंटे वहीं पे रहे हम मस्जिद में, खाया पिया सोया और अपना बस वही सब था। उनकी जो पारंपरिक चीज़ें थी, मुस्लिम कम्युनिटी में जो होता है वो सब तुमने किया? वो सब कुछ मैंने पालन किया पूरा। टोपी ओपी दाढ़ी वाढ़ी बढ़ाना सब? जी, बिल्कुल।
सब कुछ मैंने टोपी ताली कुर्ता पजामा सब पालन किया। तो तुम्हारे परिवार वाले ने कभी नहीं कहा कि तुम आ जाओ? मेरे परिवार वालों ने मेरा बहिष्कार कर दिया था। वो लोग बोलते थे कि हमारे साथ अब ना रहो, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से थे तो उनको दिक्कत हो रही थी। बोले नहीं, हम तुम्हें नहीं संभाल सकता, हमारा समाज। और ये लड़की क्या करती है, कहाँ रहती है? लड़की यहीं जहांगीराबाद में कहीं रहती है पोस्ट। हाँ, उसका नाम है इल्मा, नाम है उसका। कुछ करती है काम की ऐसी? नहीं, वो स्टूडेंट है, वो भी शायद। अच्छा, म्यूचुअल फ्रेंड में दोस्ती हुई थी, फोन उनके जरिए तो नहीं? नहीं, म्यूचुअल फ्रेंड में। अब क्या चाह रहे हो? अब शिकायत किए हो, अब प्रताड़ित हो गए? धर्म परिवर्तन का उनके ऊपर जो उनने करा है मेरे साथ धोखाधड़ी और सब लोभ लालच और दबाव से जो उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, उसका केस करना चाहता हूँ। और फर्जी जो डॉक्यूमेंट एज सर्टिफिकेट से उनने मेरे ऊपर एक झूठा प्रकरण बना लिया, उस पर ऊपर मैं कार्रवाई चाहता हूँ। हिंदू धर्म में वापस भी? जी जी जी, बिल्कुल हिंदू धर्म में फिर मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि धोखे से मेरा धर्म परिवर्तन किया गया था। मेरा नाम अमन खान है, पहले शुभम गोस्वामी था। ठीक है, यही खबर है कि पहले इनका नाम शुभम गोस्वामी था और अब इनका नाम अमन खान है। जबरन इनका धर्मांतरण कराया गया, झूठे केस में फंसाकर इनको जेल भेजा गया और उसके बाद इन्हें रिहाई चाहिए था, इन्हें आज़ादी चाहिए था, तो इन्होंने कन्वर्जन को स्वीकार किया और फिर ये मुस्लिम कम्युनिटी को स्वीकार किया और इनका नाम अमन खान हो गया। फिर इन्हें देखिए जमात में ले जाया गया, 180 दिन वहाँ पर इन्हें रखा गया और रोज़ा रखा, इन्होंने सारी चीज़ें की, मस्जिद में नमाज अदा की, इन्होंने जबरन सब कुछ किया, क्योंकि इनके ऊपर दबाव था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के ऊपर खतरा होगा। अब देखिए जाकर इन्होंने शिकायत की है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद हिंदू संगठन नाराज होकर जहांगीराबाद थाने पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं, ये बताइए क्या मामला है धर्मांतरण को लेकर? देखिए, भोपाल राजधानी में कई लव जिहाद की घटना तो आपने सुनी होगी, कई बार राजधानी शर्मसार भी हुई है इस घटना को लेकर। पर यहाँ पर एक मामला आया है कि ब्राह्मण परिवार के एक व्यक्ति को उसको जान से मारने की धमकी देके, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देके उसको मुस्लिम बना दिया गया, उसको जमात में भेजा गया, उसको ज़बरदस्ती प्रेशर देके उसको गौ मांस खिलाया गया, बोधे का मांस खिलाया गया और 180 दिन उसको जमात में रखा गया। और जब भोपाल उसको लाया गया, वापस लाया गया, तो उसको खतना करने की जब उसने बोली तो उसका मन में ये गवारा नहीं हुआ। जब वो दर दर भटकता हुआ आज हमारे पास विश्व हिंदू परिषद के पास आया, हमने उसके पूरे फोटोग्राफ और पूरे डॉक्यूमेंट हमने एकत्रित किए हैं, थाना प्रभारी से मिले हैं, थाना प्रभारी को वो सौंप दिए गए हैं। 2 दिन का समय हमें थाना प्रभारी ने दिया है कि जाँच करके वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके उन आरोपियों पर FIR की जाएगी। और 2 दिन के बाद अगर भी कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल भोपाल प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भोपाल में करेगा, ये सुनिश्चित। ये मामला कब से शुरू हुआ और कहाँ इनको ले जाया गया, कौन सी लड़की है? 2021 का मामला ये बता रहे हैं। 2021 में इनको एक लड़की मिलती है, दोस्ती करती है और उसको फिर जाल में फंसा के इनको भगा के लेके जाती है, अपने डॉक्यूमेंट दिखाती है जिसमें वो बालिग रहती है। पर जब पुलिस इनको पकड़ के लाती है तो एक झूठा आधार कार्ड इनके परिवार द्वारा पेश किया जाता है, जिसमें पास्को एक्ट की धारा में इसको जेल पहुंचाया जाता है। जेल में इस पर दबाव बनाया जाता है कि तुम मुसलमान हो जाओ, उसके बाद तुम्हें हम जेल से रिहा करवा देंगे। मजबूरन वश जब उसके घर वालों को मारने की धमकी वो लोग देते हैं, इसके चलते वो मुसलमान धर्म अपनाता है। और उसके बाद जब उसका मन गवारा नहीं करता तो उसने संगठन से मदद मांगी, तो इसके लिए संगठन उसके लिए उसके पीछे हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग धर्म वापसी कराएंगे? नहीं, बिल्कुल कराएंगे। जैसी स्थिति हमको देखने को मिली है कि ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया है, पुनः इसका हम हिंदू धर्म में वापस लेकर आएंगे। अभी नाम बदले हैं क्या इसका हिंदू से? हाँ, इसका नाम पहले शुभम गोस्वामी नाम था इसका, अदनान खान इसका नाम कर दिया है। FIR के बाद इसकी पुनः शुद्धिकरण करके हम इसको शुभम गोस्वामी बनाएंगे, हिंदू धर्म में इसकी वापसी हम कराएंगे। ठीक है, तो देखिए बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं जो जहांगीराबाद थाने पहुंचे हुए हैं और ये बेहद हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है कि एक हिंदू युवक को मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया। पहले गोस्वामी नाम हुआ करता था, अब उसका नाम जो है अदनान खान कर दिया गया है। इसके खिलाफ शिकायत को लेकर बजरंग दल जो है जहांगीराबाद थाने में नारेबाजी कर रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन मुदीत श्रीवास्तव के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।